अब तक आपने देखा। जैसे तुम हमारी बेटी को भगाकर हमको चोट पहुंचाई हो ना, अब वैसे ही हम तुम्हारे बाप को चोट पहुंचाएंगे। तेरी बेटी और बेटा दोनों हमारे गुनहगार हैं। उन्हें सजा मिलेगी और साथ में सजा मिलेगी तुझको। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? वो माँ ठाकुराइन ने हमारी बेटी का अपहरण कर लिए हैं। क्या हुआ माँ? वो हवलदार हमारे खिलाफ सर उठाने का कोशिश कर रहा है। माँ आप बोलो क्या करना है? अब देखिए आगे। क्यों किया आपने? क्यों धोखा दिया हमको और बाबा को भैया? मना किया, समझाया आपको। पता नहीं बाबा के साथ क्या किया होगा उन लोगों ने। चलो। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे हम। अपने घर जाएंगे, बाबा के पास। कैदी की डिमांड पूरी करने का कानून नहीं होता है। अगर एक पीस में घर जाना चाहती हो ना, तो जैसा कहा जा रहा है वैसा चुपचाप करो। दर्द हो रहा है हमें शक्ति ठाकुर। शक्ति ठाकुर छोड़ो हमें। हम बोल रहे हैं ना, हमें कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता सोनी कहाँ पर है, हमें नहीं पता हमारा भाई कहाँ पर है, हमें कुछ नहीं पता। हमें विश्वास करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। वैसे भी माँ ने तुम्हारी किस्मत का फैसला कर दिया है। क्या फैसला किया है? क्या करने वाली है वो हमारे साथ? बोलो। नहीं,
बोल रहे छोड़ो, हम बोल रहे छोड़ो। कीर्ति, ले जाओ इसे। इसकी किस्मत तो अब हम भी नहीं बदल सकते। हम जानते हैं सोनी को किसने भगाया है, सोनी को किसने भगाया है, सोनी को किसने भगाया है। रुको। क्या बोल रही हो तुम? आपकी बेटी को हमने नहीं, आपने खुद भगाया है, आपने खुद भगाया है, आपने खुद भगाया है। कभी सोचा ही नहीं अपनी बेटी के बारे में, हमेशा अपने बेटों के बारे में सोचा। पांच भाइयों की इकलौती बहन को पलकों पे रखना चाहिए था। आपने उसे बंदिशों में बांध दिया। कभी पूछा उसे क्या चाहती है, वो क्या पसंद है उसको? इस हद तक परेशान किया उसको हमने, कितना घुटने लगा उसका इस हवेली में। और ये सब कुछ करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा ना?
आपने अपनी मर्जी से उसकी शादी तय कर दी। क्या करती वो? अब या तो वो मर जाती या भाग जाती। तो मौत ठाकुरायन, आपकी बेटी को हमने नहीं, आपने खुद लगाया है, आपने खुद लगाया है, आपने खुद लगाया है, आपने खुद लगाया है। आपके इन छोटे नियमों की वजह से भागी है वो। दम घुटता था उसका इस हवेली में। उसने बोला था हमें, आज उसकी जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप। खुद को इंसाफ देने वाली माँ ठाकुराइन बनती है ना आप। अरे पहले माँ तो बन के दिखाइए, माँ तो बन के दिखाइए, माँ तो बन के दिखाइए, माँ तो बन के दिखाइए। इतने सालों में हम चाहकर भी जो बात बिंदिया को नहीं बोल पाए, इस अजनबी लड़की ने बोल दी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ से इस तरह बात करने की? जुबान काट देंगे तुम्हारी। यहीं पे गाड़ देंगे जमीन में। आदर्श, हटो। माँ, ये लड़की आपको इतना कुछ बोल गई और आप इसे। अमर, हमारे सामने जबान खोलने के लिए तुम्हें इसी वक्त गोली मार सकते थे। तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारी वजह से सोने मिल सकती है, वरना तुम्हें मारना हमारे लिए सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि माँ ठाकुराइन के सिद्धांत इतने खोखले नहीं हैं कि एक लड़की के बोलने पर टूट जाए। माँ ठाकुराइन को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। शक्ति, इस लड़की को ले जाओ और इसके लिए जो फैसला किया गया है उस पर अमल करो। क्या फैसला किया गया हमारे लिए? क्या फैसला किया है आपने हमारे लिए? बोलिए ना, कोई बोलता क्यों नहीं? क्या फैसला किया है आपने हमारे लिए? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई रमाकांत मिश्रा की, जान सकता हूं? जिन कंधों पे हमारे देश ने सितारे जड़े हैं, वही कंधे झुके हुए हैं। वेरी सैड। पांडे जी, आप तो बेगूसराय के थाना इंचार्ज है ना? आपने क्या कहा था रमाकांत जी को करने के लिए? जी हम सर। नहीं बताइए जी हम बोल रहे थे कि। अरे खुल के बताइए, क्या कहा था आपने करने के लिए? सर हम बोले थे कि माँ ठाकुराइन का चरण अमृत पी लेने को उनका पैर धोखे सर। क्यों? वो कोई देवी है जिनका चरणामृत पीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सर नहीं सर। यादव जी बताइए ना सर को क्या हुआ था। सर वो कहा है कि हम सोच रहे थे कि माँ ठाकुराइन की बेटी को इनका बेटा ने उठा लिया है, तो हम चाह रहे थे कि रमाकांत जी अगर माफी मांग लेते तो मामला यहीं शांत हो जाता और इसी बहाने
माँ ठाकुराइन का प्रसाद भी मिल जाता आप लोगों को, है ना? प्रसाद तो आज हम देंगे अपने हाथों से। ले जाओ इसे अंदर। यादव, पांडे जी का सस्पेंशन लेटर टाइप कराइए। बहुत दिनों से पांडे जी छुट्टी पे नहीं गए। 3 महीना घर रहेंगे तो वर्दी की याद भी सताएगी और एक सच्चे पुलिस वाले की ड्यूटी भी याद आ जाएगी। राम कीजिए हम पर, राम कीजिए सर। जो इस पुलिस की वर्दी के साथ बदतमीजी करता है ना पांडे, उसके लिए हमारे दिल में कोई रहम नहीं है। आउट। सर माफ कर दीजिए सर, अब नहीं करेंगे सर, आगे से कुछ नहीं करेंगे सर, माफ कर दीजिए सर, हमको माफ कर दीजिए सर। रमाकांत, अब जरा फोन लगाइए बिंदिया ठाकुर को। हेलो, कौन बोल रहा है? हम रमाकांत मिश्रा बोल रहे हैं, अनन्या के पिता। वो एसपी साहब आपसे बात करेंगे। बहुत दूर तक पहुंच गए रमाकांत। अच्छा है, चलो कराओ बात। हेलो। जयराम जी की एसपी साहब, कहिए कैसे याद आई हमारी? राम जी की जय ही तो करना चाहते हैं जहां जहां अन्याय हो, बस इसीलिए वापस आ गए। तो फिर से लौट जाओगे एसपी, जैसे पिछली बार गए थे वैसे ही? जब तक खेल में रहो खेल खत्म नहीं होता बिंदिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गुनाहों के खेल में हो और हम कानून के। हम इस बार फिर से तैयार रहेंगे एसपी, तुम बस बोलो। तो सुनो, रमाकांत मिश्रा ने एफआईआर लॉन्च कराई। तुमने और तुम्हारे 5 बेटों ने मिलकर उसकी बेटी अनन्या का अपहरण किया है। बेहतर यही होगा कि 1 घंटे के अंदर चुपचाप मेरे ऑफिस चली आओ, पूछताछ करनी है। कुआं प्यासे के पास जाए ये जग की रीत नहीं है एसपी साहब। अगर आपको हमसे बात करनी है ना तो बड़ी हवेली आ जाइए। बिंदिया अपनी मर्जी के बगैर कहीं जाएगी ना तो सीधा शमशान ही जाएगी। जयराम जी, बिंदिया ठाकुराइन, अब तुम्हारा घमंड तो हम चकनाचूर करके छोड़ेंगे। अब चाहे उसके लिए तुम्हें शमशान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। धो लो, जख्म ठीक हो जाएगा। शुक्र मनाओ कि तुम लड़की हो, इसके लिए सिर्फ खरोच आया है। अगर कोई मर्द हमारी माँ को ये सब बोलता ना तो कसम खा के कह रहे हैं उसी आंगन की जमीन में खोद के उसको जिंदा गाड़ देते। कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? पानी दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमदर्दी हो गई है तुमसे। मुंह बंद करके बैठो, अगर दोबारा मुंह खोला तो मुंह बांध देंगे। मदद कीजिए माँ ठुकराइन,
हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मां ठकुराइन, एसपी साहब आपसे मिलने आए हैं। ए सफेद कोट, इसे खेत में पानी छोड़ दो। जी मां ठकुराइन। और जाओ लेकर आओ उस एसपी को। आइए आइए एसपी साहब, कहिए कैसी खातिरदारी करें आपकी? क्या लेंगे, ठंडा की गरम? आपकी हवेली।